सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होता क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ट क्या है, एक्स्ट्रा A to Z बताने वाला हूँ। इससे पिछली वीडियो जो मैंने डाली बहुत अफसोस हुआ उस वीडियो को डालने के बाद, इसलिए मैंने डिलीट कर दी उस वीडियो को। हाँ, मतलब मैंने उसमें बताया था 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल जो आती है। ठीक है, हाँ आती तो है, पर तुम 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल से क्या ही बड़े ज्ञानी बन जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। आपका टाइम वेस्ट ना करने के लिए इधर आ जाओ इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें मैं तुमको A to Z बताने वाला हूँ, उसमें मैंने हाफ बताया था। ठीक है, तो तुम्हें पता ये वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है, कितनी बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, पर जितनी भी बड़ी होगी आपको देखना पड़ेगा। एंड एक मोस्टली रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपको कि देखो, सिंपल बात है, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हें याद रहे। ठीक है, एंड रीड करना सीखो सब चीज़ों को। ठीक है, एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, ये जो कोर्सेस है ना भाई, 10-10, 20-20 हज़ार में बेचते हैं। ठीक है, मतलब सोचो तुम, ये कोर्स 10-10, 20-20 हज़ार में मिल रहा है, जहाँ यहाँ पे अगर तुम्हें फ्री मिल जा रहा है तो फ्री का फायदा उठाओ ना तुम। यहाँ पर फ्री की चीज़ें किसी पसंद होती है? ये भाई, फ्री की चीजें पसंद नहीं होती है तो मत लिया करो, पर जिसमें फायदा है तुम्हारा फ्री की चीज लेकर भी, उसको तो किया करो। ठीक है, तो देखो, इसमें मैं और सोनू भाई कुछ भी तुमसे एक्स्ट्रा पे भी नहीं लेने वाले। बस तुम कुछ मत करना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एंड शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है, नोट्स बनाना अभी शुरू करो, लेट्स गो। ओके, सो अब तुम्हें मेरा प्यारा सा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बताऊँ क्यों? मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो मैं अपना फेस रिकॉर्ड करूँ कि इधर तुमको जो सिखाना है उसे रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, एंड देखो, साथ साथ में सीखेंगे अपन लोग। ठीक है, साथ में ग्रो होएंगे। लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मार्केटिंग भाषा बोलता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें परिभाषा रटवाने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, एक भाषा बोलता है, जैसे कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई। ठीक है, चाइनीज़। ठीक है, तो मतलब तुमको क्या सीखना पड़ेगा सबसे पहले। अब तुमने सीख लिया है तो तब तुमको पता चलेगा इसका मतलब होता क्या, उसका मतलब होता क्या। वैसे इसमें भी ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ट देख लो चुपचाप। टाइप्स ऑफ चार्ट क्या है? एक तो होता है लाइन वाला। ठीक है, लाइन वाला कैसा होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लाइन चार्ट ये होता है। ठीक है, मतलब इसमें तुम कुछ एनालाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें को तो तुम छोड़ो दो। ठीक है, इसके बाद होता है बार चार्ट। ठीक है, इसे भी छोड़ दो। बार चार्ट कैसे होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा होता है कुछ, इसमें भी तुम कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, पर बहुत सारे लोग इसे भी करते हैं। बट अभी आजकल के ज़माने एडवांस हो गए। ठीक है, तो हम इसे नहीं करेंगे। इसके बाद आता है जैपनीज चार्ट। ठीक है, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट जो भी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसमें ही करेंगे। जैपनीज कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके से होता है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम कैंडल का पता कर सकते हैं। नहीं तो इसमें तुम्हें कुछ पता चल रहा है नहीं ना? तो देखो, ये ऑलवेज यूजलेस है। ठीक है, सो अभी हम बढ़ते हैं इस साइड को। यहाँ पे तुमको समझने की क्या जरूरत है, ज़्यादा खास नहीं। तो मुझे ये बताओ कि ग्रीन मतलब क्या समझते हो अच्छा, और रेड मतलब क्या समझते हो बुरा। ठीक है, वही है इसमें भी। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब देखो, जहाँ से ग्रीन कैंडल अप जा रही है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो तुम, ग्रीन कैंडल अब यहाँ से आ रही है तो यहाँ से अप जा रही है। ठीक है, एंड रेड कैंडल का मतलब यहाँ से डाउन जा रही है। रेड का नीचे आता है, ग्रीन का ऊपर जाता है। बेसिक तुमको बताइए, पर अभी बेसिक से कुछ नहीं होने वाला। अब हम तुमको बता दें इसमें होगा क्या। ठीक है, मतलब यहाँ से अब कैंडल स्टिक बनना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुई, ओपन हुई। ठीक है, जहाँ से शुरू हुई, ठीक है, वो ऊपर तो जाएगी ना, शुरू हुई तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी। ठीक है, उसको हम बोल देंगे लो पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शैडो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी बोलो, अपनी भाषा में तुम समझ लो, बस इसको क्या कहना है, शैडो कह सकते हो। यहाँ से ओपन होती है। ठीक है, जहां तक जाके, मतलब यहाँ तक गई एंड यहाँ से नीचे आ गई, तो यहाँ से नई कैंडल बन गई, यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। वैसे ही रेड में क्या होता है, रेड में ऊपर ओपन होता है एंड क्लोज नीचे। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट अब गया। ठीक है, यहाँ से नई कैंडल की शुरुआत हुई तो ओपन यहीं से तो होगा एंड यहाँ से क्लोज हो जाएगा। समझ गए इतना? अब देखो, तुमको अभी समझ में एक चीज नहीं आई होगी। ठीक है, कि ये ऊपर जाके ये नीचे क्यों आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, मैं तुमको पूरा बताने वाला हूँ, A to Z बताने वाला हूँ। अब जिन्होंने बेसिक भी जान लिया है वो भी जान लो, थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ जाएगी तुम्हारी। ठीक है,
अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमको ये यहाँ तक गई तो यहाँ से नीचे क्यों आई, ठीक है। मार्केट डाउन जाता है नई कैंडल बनाने के लिए, ठीक है। मार्केट डाउन जाता है नई कैंडल बनाने के लिए, ठीक है, नई पैटर्न बनाने के लिए, समझे तुम? ओके, इतना तुमको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये वही है जो मैंने तुमको पिछली बार बताया था, ग्रीन मतलब अप, ठीक है, एंड रेड मतलब डाउन, ठीक है। यहाँ पे ये रहे, ग्रीन मीन्स अ गुड थिंग, ठीक है, एंड रेड मीन्स अ बैड थिंग नॉर्मली, ठीक है। अब तुमको एक चीज बतानी है, पहले तुम इसको सीखो एंड तब तुम एक चीज मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा वो तुम खुद बताओगे, ठीक है। मान लो कि 9/15 पे, ठीक है, एलएस नामक कोई कंपनी खुलती है, ठीक है, एलएस नाम की कोई कंपनी खुलती है 9 PM पर। तब उस कंपनी के जो शेयर्स थे वो थे 10 रुपए कह रहा हूँ, ठीक है। तो 10 रुपए से ये चलते गए पहले सीधे सीधे, फिर ये नीचे को गिर गए, तब चले गए 6 रुपए में, ठीक है। 6 रुपए के बाद थोड़े से बढ़े, ठीक है, कहाँ तक बढ़े, 20 तक। फिर उसके बाद एक और यहाँ तक, नहीं सॉरी, यहाँ तक 15 तक बढ़े एंड यहाँ से 20 तक बढ़े। फिर 20 के बाद थोड़ा सा घटकर यहाँ पे 13 तक आ गए एंड यहाँ तक क्लोज हो गया। दैट्स इट, समझे क्या हुआ? देखो, ओपन हुई 10 से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया 6 पे, फिर थोड़ा सा अप गया 15, फिर उससे अप गया 20 एंड तब क्लोज कहाँ तक हो रही है, 13 तक हो रही है। 13 तक क्लोज हो जा रही है, ठीक है, यानी कि पूरे दिन का अभी कितने में बिकेगा, वो 13 में बिकेगा, ठीक है, 13 में बिकेगा। अब क्या होता है, ये हम एक दिन का मान के चल रहे हैं, एक दिन का, ठीक है। अब क्या होता है, ये मानो कि जो मार्केट में हमारे शेयर्स होते हैं उसका जो सबसे लो पॉइंट होता है, ठीक है, लो पॉइंट है 6, तो 6 ही लो पॉइंट होगा, या तो इससे नीचे अगर कोई भी 2 पॉइंट होता, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, कितना भी होता तो हम उसे भी मान सकते थे लो पॉइंट। जो सबसे लो होता है एंड सबसे हाई 20 गया तो हम उसको मानेंगे। अगर यहाँ पे 20 नहीं होता पर सबसे हाई, तब हम 15 को मानते। एक और बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब मैंने इस कंपनी का नाम रख दिया थिंक। ये हुई 50 पे शुरू हुई, ठीक है, शेयर इसके सबसे पहले चले गए -100 में, फिर अप गए, ठीक, अप कितनी, 500 में, ठीक है, 500 से थोड़ा सा नीचे आए, 300 पे क्लोज हो गई, ओपन हुई 50 पे, ठीक है, एंड सबसे नीचे कहाँ है, -100 पे, ये हो गया हमारा लो पॉइंट। सबसे ऊपर कितनी आई, 500, 500 आ गया हमारा हाई पॉइंट, ठीक है, ये थोड़ा उससे नीचे क्लोज कितने पे हुई, 300 पर, ठीक है, समझे? नेक्स्ट अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको मैंने कोई भी डायग्राम नहीं बनाया जिससे तुमको पता है नहीं चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, हमारा मार्केट खुला 100 पर, ठीक है, उसके शेयर सबसे पहले नीचे गए, बहुत ही नीचे चले गए 30 पर, ठीक है, फिर अप चले गए 40 पर, ठीक है, फिर डाउन चले गए 50 पर। अब तुम मुझे ये बताओगे कि इस कैंडल का कलर कौन सा होगा एंड इसका लो एंड हाई पार्ट कौन सा होगा, ये तुम मुझे अभी कमेंट करके बताओ, जस्ट अभी। 3, 2, 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 करके ऐसा ऐसा लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा मैंने, क्या पता आगे जाके मैं तुमसे और भी क्वेश्चन के सवाल जवाब दूं। क्लियर नहीं आ रहा है कैमरा, वेट, हेलो, क्यों नहीं आ रहा है कैमरा क्लियर? ओके, आ गया। हाँ, और हम समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न कितने हो गए, 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, कितना, बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेयरिश कैंडलस्टिक। बुलिश का मतलब क्या है, बुल का मतलब क्या समझते हो, बुल का भैंस, कुछ भी सांड वांड कुछ तो होता होगा। बुल का मतलब होता है, मतलब वो तेजी से चलता है ना, बुल एकदम तेजी से, तो उसका मतलब होता है अप, ठीक है, या तो मैं तुमको ऐसे ही समझा दूं, ये होता है बुलिश, ठीक है, बुल, ठीक है, ये होता है बियर, ठीक है, समझो तुम। बुल यानी ऊपर को चलते हैं, बियर एकदम सुस्ता रहता है, जब मतलब बर्फ पड़ जाती है ना तो अराउंड वो यही रहता है, पड़ा ही रहता है, उसको बहुत आलस आता है, इसीलिए बियर का मतलब होता है नीचे को, ठीक है। क्लियर दिख जा रही, अरे क्लियर नहीं, ये देखो मोबाइल की ऐसी तैसी, हाँ थोड़ा क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो देखो, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक दिखने के बाद, मतलब अगर तुमको वो कैंडल दिख गई वैसी कैंडल, तो मार्केट अप की ओर जाता है। वहीं बेयरिश के बाद, वो बियर मतलब क्या होता है, हाँ, बेयरिश के बाद मार्केट डाउन की ओर चलता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम बात करते हैं रिवर्सल
रिवल्सर 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 रिवल्सर, हाँ रिवल्सर, क्या बोल रहा हूँ, रिवल्सर रिवल्सर What? रिवल्सर क्या? ये क्या बक रहा? रिवल्सर पैटर्न, छोड़ो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। रिवल्सर पैटर्न के बारे में हम जानेंगे, मतलब कोई ऐसा पैटर्न देखने का, मतलब तुमको एक सेकंड, एक, हाँ जैसे कि ये मैंने ले लिया, ठीक है, कोई सा ले लिया मैंने, चलो मान लो ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। इसका नाम हम नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, तुम बस चुपचाप सुनो, मतलब अबे यार ये तो सारे डाउन वाले हैं, अबे भाई मुझे अप वाले चाहिए रे भाई। हाँ जैसे कि देखो मैं तुमको, हाँ ये अप वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, इस पैटर्न को ध्यान से देखो एक बारी, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखना, ठीक है। बुलिश का बता रहा हूँ मैं, बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब, बुलिश का बता रहा हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब, रिवर्सल पैटर्न के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिखना कि इससे मार्केट आपकी ओर जाए, समझ आएगा ना, ठीक है। सो ऐसे ही पैटर्न तो ठीक है, ये होता है हैमर पैटर्न। अगर तुम्हें रेड में दिख जाए, ग्रीन में दिख जाए, कोई मतलब नहीं, काम वही करने वाले अब जाने वाले हैं। पैटर्न की बॉडी देखो, बॉडी क्या है, छोटी सी है, पता चल रहा है, शैडो थोड़ी लंबी सी है ना, मार्केट आपकी ओर जाता है। अब देखो इसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा हैमर, ठीक है। जैसे कि हैमर कैसे होता है, तुमको मैं हैमर का एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे कि ये होता है थॉर का हथौड़ा, मान लो, पता नहीं ये हथौड़ा थोड़ा कैजुअल है, ठीक है। ये है थॉर का हथौड़ा, थोड़ा सा ये लो, अब दे दिया ना बिल्डअप, ठीक है। इसको ही अगर हम ऐसे में रख दें, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा हैमर पैटर्न। बट अगर हम इसको ऐसे उल्टा करें, बताओ जा, हाँ मैं कैमरे को उल्टा कर रहा हूँ, बताओ तुम, उल्टा रखें तो उल्टा हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर, सिंपल, समझ आ गया। एंड इसमें कलर मैटर नहीं करता, कोई सा भी कलर आ जाए, मार्केट अब ही जाने वाला है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसको देख के, इसको रीड करके तुम्हारा हमेशा प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी तुम बोलोगे भाई यार अभी तो यहाँ पे व्हाइट कलर का मेज पोस्ट था एंड रेड कलर का मेज पोस्ट आ गया, तो भाई उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। वैसे मैं बता ही देता हूँ, मैं अलग कमरे में आ चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको बुलिश एंगल्फिंग। बोल का मतलब मैंने क्या बताया, बिना स्किप करे वीडियो, बिना अपने पेज पलटाए, बस तुम शांति से बताओ, बताओ मत, सोच लो, ठीक है, कि बुलिश का मतलब क्या बोला मैंने, बुल, ठीक है, यानी कि ऊपर जाता हुआ मार्केट, ठीक है। तो एंगल्फिंग का मतलब क्या हुआ, तो अब मैं बता देता हूँ, एक ऐसी कैंडल, एक ऐसा पैटर्न बनना, ठीक है, जो छोटी वाली रेड कैंडल को, मतलब छोटी रेड कैंडल ग्रीन रेड कैंडल पूरी की पूरी खा जाती है। मतलब तुम, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है, यहाँ पर मैं एक मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। अब ये देखो बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है, कि एक ऐसी कैंडल, एक ऐसा पैटर्न बनना कि जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरी खा दे रही है, मतलब समझो, ये देखो इसकी हाइट देखो तुम, इतनी है, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, यहाँ तक अराउंड, अगर मैं इसे 5 सेंटीमीटर का कहूँ तो ये होगी 3 सेंटीमीटर, मान के चल लो, मैक्सिमम मान के चल लो, ठीक है, कुछ भी मान लो तुम अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, इसने इसको पूरा ढाल दिया। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, एंड इसी के आगे एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है। तो देखो हाइट बहुत डिफरेंस हो जाएगा इनमें, है ना, हाइट का, एंड ये दिखेगी भी नहीं, तब ये पीछे तरफ चली गई, तब ये दिखेगी भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब पूरी पूरी खा जाती है तो उसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर की ओर भागता है, समझे। तो इसमें भी यही है, बुलिश एंगल्फिंग, ये समझ गए हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये है, अब ये प्रेसिंग होगा या प्रेसिंग होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, ये पता नहीं कौन सी कैंडल है, मतलब ये प्रेसिंग या प्रेसिंग, इसका पता नहीं नाम क्या है, नाम डिपेंड नहीं करता, हमको जानना है इसका साइकोलॉजी, इसका मतलब जानना है इसमें होगा क्या, ठीक है। अब मैं तुमको बता देता हूँ, मार्केट गिर रहा है, ठीक है,
और मतलब एक ऐसी कैंडल बन जा रही है, तब उस वक्त ग्रीन कैंडल ऐसे बन जा रही है कि वो उसका 50% एरिया, रेड वाली कैंडल का 50% एरिया खा भी जा रही है। ठीक है, ऐसे कैसे बताऊं, ऐसे बता देता हूँ, वो 50% एरिया खा भी जा रही है ग्रीन वाली कैंडल, एंड थोड़ी उससे बड़ी है। देख रहे हो साइज, देख रहे हो, है ना। 50% एरिया ग्रीन ने रेड वाली का खा लिया, एंड उससे थोड़ी सी बड़ी भी है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट जाएगा सीधे ऊपर की ओर। चलो तुमको एक और एग्जांपल के साथ इसको भी समझा देता हूँ। अब देखो, ये है एक, तुम मान सकते हो लैंप मान लो। ठीक है, हाँ ये लैंप है जैसे कि, तो लैंप है ये इतना। ठीक है, इसकी हाइट हम मान रहे हैं, पेन से कर लेता हूँ, इसकी हाइट हम मान रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं गणित पढ़ाने नहीं बैठ रहा, बस देखो तुम, इसकी हाइट है पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट है, और इसकी हाइट हम मान सकते हैं अराउंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये इसका आधा एरिया भी खा दे रहा है पूरा। ठीक है, देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, आधा एरिया तो पूरा खा भी दे रहा है ना, एंड उससे थोड़ा बड़ा भी है। एक ऐसी कैंडल स्टिक बनना जो उसका 50% एरिया खा भी जाए, एंड थोड़ी उससे बड़ी हो, एंड वो मार्केट अप जाएगा सीधे, समझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लियर क्लियर। हाँ, जो इसके बाद आता है वो आता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये पता नहीं मैंने क्यों बना दिया मजे मजे में। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, मान के चलो सुबह का तारा। वाह, नाइस है ना। ठीक है, तो देखो उसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार को तुम पहचानोगे कैसे? ठीक है, अब सिंपल है, रेड हो चाहे ग्रीन हो मैटर नहीं करता है। शैडो उसकी थोड़ी ऊपर साइड थोड़ी छोटी होगी, एंड नीचे साइड थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, डिपेंड नहीं करता कौन सा कलर है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में कभी भी तुमको ऐसी कैंडल मिल जाए, इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। ठीक है, लेकिन हम मॉर्निंग स्टार का पता तो हमें चल गया, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आप ही आप जाएगा। ठीक है, मैंने अभी तक जो भी कैंडल उठाया है, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अप ही जाएंगे, हालांकि कभी कभार नीचे भी जाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अप ही अप जाएंगे, नीचे भी जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे? देखो, गिरते हुए मार्केट में ऐसा तुमको दिख गया, ये तो पता चल गया हाँ मॉर्निंग स्टार आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें उसी वक्त अगर एक ग्रीन कैंडल दिखी, ग्रीन कैंडल कितनी दिखी, इस रेड कैंडल को उसने आधा 50% खा लिया, एंड उससे भी थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे देखो तुम, कहाँ गई पेन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइट में देखो, हाइट में डिफरेंस देखो, इतना बहुत है ना, बहुत डिफरेंस है ना, एंड 50% यहाँ पे खा भी लिया उसको, है ना। तो तब तुम मान सकते हो कि हाँ अब मार्केट अप जाएगा, अब ये मॉर्निंग स्टार है। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है, अगर ये बड़ी कैंडल है, ठीक है, एंड ये तुम्हारे लिए हो गई क्या, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार हो गई, और ये ग्रीन वाली कैंडल, उसके बाद वाली जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी छोटी सी बन गई। ठीक है, जो इसको आधा खा तो दे रही है पर इससे बड़ी नहीं है। ठीक है, तो बस समझ लो ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, मार्केट अप नहीं जाएगा, समझ गए। इसके बाद आता है हमारा TWS, 3 वाइट सोल्जर, 3 ग्रीन सोल्जर होना चाहिए था। अब चलो छोड़ो, हमको क्या है, गिरते हुए मार्केट में 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई तुमको, तो मान लो इसके बाद सीधे अप जाएगा मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ऐसी छोटी छोटी मिल रही है, कोई बड़ी कोई छोटी कोई उससे भी छोटी, तो ये हम नहीं मानेंगे कि ये 3 वाइट सोल्जर है, हम इसे मानेंगे क्योंकि यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में 3 ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी बड़ी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जैसे गिर रहा है, 3 एकदम सेम साइज की या मतलब बड़ी बड़ी कैंडल हमें दिखी, तो उसको बोलेंगे TWS, 3 वाइट सोल्जर, वो अप को जाता है मार्केट, समझ गए इतना। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की ओर बढ़ते हैं हम। टन टन, अब आते हैं हमारी बेयरिश एंगल पिंक कैंडल। अब देखो बिना स्किप करे बताओ, बेयर का मतलब क्या होता है, भालू। ठीक है, सुस्ता हुआ यानी कि नीचे की साइड। अब इसका मतलब क्या है, ये मार्केट जा रहा है अप अप अप, पर ऐसा ही कैंडल दिखना जिससे मार्केट जाता है डाउन, समझे। इससे पहले हमने क्या देखा,
गिरते हुए मार्केट में कोई ऐसी कैंडल दिख जाना कि मार्केट अप जाए, पर हम अब देख रहे हैं बढ़ते हुए मार्केट में कोई ऐसी कैंडल दिखना जो डाउन जाए। समझ गए इतना? लेट्स गो। अब हम इसे रीड करना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। इसको हम बोलेंगे बेरिश हैमर पैटर्न। ओके, तो ये भी एकदम हैमर की तरह है। डिपेंड नहीं करता कलर क्या मैटर करता है, कलर क्या मैटर करता है, कलर क्या मैटर करता है, डिपेंड क्या करता है उसका पैटर्न क्या है, हैमर पैटर्न है। ओके, सो इतना तुमको समझ में आ गया होगा। हैमर हम कहते किसे हैं, ये जाएगा सीधे नीचे की ओर। समझ गए? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेरिश हैमर पैटर्न। ओके, सो थॉर का उल्टा हथौड़ा, जैसे कि हमने कहा था कि थॉर का उल्टा हथौड़ा कैसा, ऐसा ये मैंने बना दिया थॉर का हथौड़ा। अब की बार थोड़ा अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बन जाए बस। ये हो गया हमारा थॉर का हथौड़ा। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। ये थोड़ा शेड वेड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस कैंडल को बनाए, हमने इसको बना दिया है। तो पर अगर हम इसे ऐसे में देखेंगे तो ये कुछ उल्टा लग रहा है। इसके लिए बोलेंगे हम इंफिनिटी हैमर पैटर्न, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गए? इसके देखने के बाद मार्केट जाएगा डाउन। नेक्स्ट हमारा बेरिश एंगल्फिंग। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल मैं तुमको बता देता हूँ। ये रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, बड़ा एक ग्रीन वाला था एंड उसी के साइड में छोटा एक रेड वाला था बेचारा, उसको उसने खा दिया रे, और मार्केट गया अब की ओर। पर अब ठीक इसका उल्टा है। अब उल्टा कैसा है, अब की बार खा कौन रहा है, रेड कैंडल खा रहा है पापा। ठीक है, रेड कैंडल खा रहा है ग्रीन कैंडल को, बेचारा ग्रीन कैंडल। बहुत सारे, ठीक है, एक बार पहले कोई बात नहीं है, हम इसे भी खा रखेंगे, इसे भी खा रखेंगे। और आप देख सकते हो ये पूरा खा लिया है उसे। ठीक है, हाइट कितनी मानी हमने, 3 सेंटीमीटर, इसको माना 5 सेंटीमीटर। अब तुम मेरे को ये बताओ, इसको हम बोलेंगे बेरिश एंगल्फिंग, इसे हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग। समझ गए इतना? ठीक है, वैसे इधर भी है, बेरिश एंगल्फिंग खा के डाउन चला गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, मॉर्निंग स्टार। अब की बार हम पढ़ेंगे इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब सेम है, बस कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उस वक्त नीचे की साइड को गिर रहा था मार्केट एंड अब की साइड को जा रहा था, अब की बार अब की साइड को जा रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। समझ गए इतना? अब मैं तुमको ये बता देता हूँ इसका मतलब है क्या। ये मार्केट जा रहा है अप 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 अप, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख गई, क्या बोलते हैं इसे हम, इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार हमें यहाँ पे दिख गई तो एक रेड कैंडल आई, डिपेंड नहीं करता कौन सा कलर है। यहाँ पे मैंने रेड भी बना रखा है, ग्रीन भी बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GREEN, ठीक है, ई भी लिख दिया पर कोई बात नहीं, ठीक है। एंड वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। पर हम जानेंगे कैसे कि उस वक्त अगर रेड कैंडल बन गई एंड वो ग्रीन कैंडल को थोड़ा 50% खा दे रही है, थोड़ी सी बड़ी है, मार्केट जाएगा नीचे की ओर। ये भी तुम समझ गए होगे होपफुली। मैं समझाने की फुल प्रयास कर रहा हूँ, फुल कोशिश कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। सो अब इसके बाद आता है हमारा इवनिंग स्टार को हम पहचानेंगे कैसे। ओके, ये वही है ना, मार्केट जा रहा है अब की ओर, ठीक है, इसने इसको पूरा खा दिया, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा इसको बनाना पड़ेगा मेरे को, इवनिंग स्टार को, हाँ, इसको इसने खा दिया, ये मानेंगे हम सही। बट एक सेकंड यार, मैं कर क्या रहा हूँ, ये है क्या, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन था। अबे यार छी भाई, यहाँ पे क्वेश्चन का चिन्ह बना देना था मैंने, जैसे पिछली बार बनाया था। नहीं भाई नहीं, कर दिया ना मैंने गुड़को पर। मैं पूछने वाला था तुमसे, अब नहीं पूछ रहा मैं, छी। नेक्स्ट, ये क्या है, ये डार्क क्लाउड्स, समझते क्या हो, काले बादल। एक घने जंगल में काले बादल आसमान में थे। देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, 3 ब्लैक क्रूज, लिखने का दम नहीं था मेरे में, ठीक है, पेन खत्म होने वाली थी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ब्लैक क्रूज मतलब कौन से महान आत्मा थी जिसने 3 ब्लैक क्रूज का नाम रखा था। वैसे 3 ब्लैक क्रूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 3 रेड
सोल्जर, है ना, जैसे ग्रीन सोल्जर वो भी वाइट ही है भाई, उनका नाम भी उन्होंने वाइट रख रखा है क्योंकि वो ग्रीन है। हाँ पर ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, ठीक है, मतलब ये मतलब ऐसा ये हो गया क्या, ये वाइट हो गया एंड ये हो गया ब्लैक। ब्लैक एंड वाइट भी बहुत सारे लोग चलाते हैं बट हम हैं क्या, बहुत ही ज़्यादा एडवांस वाले बंदे, हम ग्रीन रेड चलाते हैं। अब देखो बढ़ते हुए मार्केट में तुम्हें 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, फिर से मैं कह रहा हूँ 3 बड़ी बड़ी कैंडल दिख जाए तो मार्केट जाएगा डाउन की ओर। चांसेस हैं पर 20-80 है, ठीक है, मतलब 80% जाएगा, 20% नहीं हो जाता है। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, उन पे भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। तो अभी जस्ट वहाँ पे देखूँ सोमेट, हाँ ये ठंडा गिरा, डर लग गया अभी कोई है तो नहीं बाहर। तुमको एग्जाम्पल के साथ दोबारा बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं तुमको। जैसे कि ये बढ़ रहा है मार्केट ऊपर की ओर, वैसे सीधा होना चाहिए था, ये लो, ठीक है, पर तभी हमको दिख गई 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स, 1 2 3, इतनी बड़ी बनती भी है पर थोड़ी मतलब ठीक ठाक यार, मीडियम साइज का, मतलब लार्जेस्ट इतना, ठीक है, ऐसी 3 बड़ी कैंडल्स दिख गई, मार्केट जाएगा डाउन की ओर, समझे। नेक्स्ट कैंडल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने पूरे के पूरे 12 कैंडल सीख लिए हैं, 6 बुल 6 बेयर, ठीक है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अपने को में देखो चुपचाप, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोजी कैंडल की, ठीक है, डोजी क्या कहें भाई, हमको नहीं पता, ठीक है। अब इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, ना कि ये तुम्हें बताएंगे कि मार्केट अप जाएगा, ना कि ये तुम्हें बताएगा कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें ना कि बायर्स पावरफुल होते हैं ना कि सेलर्स पावरफुल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है नॉट अ बायर नॉट अ सेलर, ठीक है। एंड हम इसको स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, स्पिनिंग टॉप, मतलब तुम देख रहे हो एकदम लट्टू की तरह है, ठीक है, ऐसे घर घुमा सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इस पे आती है हमारी ये वाली कैंडल्स, ओके, समझे, इस वाली कैंडल को समझे तुम लोग, समझा देता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिश 3 लाइन स्टिक, बुलिश यानी अब यानी बुल या बुल, समझे ना बुल, ये बुल थोड़ा जो है सिंपल चाहिए, ठीक है, एंड बुलिश 3 यानी 3 लाइन मतलब किसी का समझते हो, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से कैंडल, ठीक है, इस तरीके से ऐसी कैंडल बनाना कि मार्केट अप जाए, हमें पता कैसे चलेगा, समझो इस बात को। ये जा रहा है 1 2 3, फिर हमें छोटी छोटी कैंडल्स दिख गई अराउंड इतनी, है ना, मतलब ऐसे, ओके। सो मार्केट जा रहा था अप 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 अप, अब बहुत सारे लौंडे लोग सोचते हैं अबे यार अब यहाँ से मार्केट पक्का डाउन जाएगा, नहीं बबुआ, जाता है कभी कभार बट 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट अप जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने कैसे समझना है, बस एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ऐसा तुम्हारा जा रहा है मार्केट डाउन को, क्यों जा रहा है, क्योंकि आ गई है बुलिश 3 लाइन स्टिक, ठीक है। अब हल्की सी अगर तुम्हें ग्रीन कुछ भी चीज दिख जाए, एक कैंडल भी, सीधे बाय करना, ठीक है, और कहीं सीधे डाउन जा रहे हो, ठीक है, मैं तुम समझ रहे हो ना, मतलब 80 and 20। अब इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में पक्का बताऊंगा, मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ कैंडल पर, ठीक है, और भी चीज़ों पर। कैंडल ही कैंडल मेन नहीं है, अगर कैंडल कोई मेन रीड होता तो इतने बड़ी जो आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रही है ना, ये जो मैंने चार्ट बना रखा है, ये फालतू में चार्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बेयर 3 लाइन स्टिक, ठीक है, सिंपल है, गिरते हुए मार्केट में 3 छोटी छोटी डॉट दिख गए, मार्केट सीधे जाएगा डाउन, समझ गए, ओके। होपफुली आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा, आपने समझा होगा, जाना होगा। एंड आज किस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। नोट्स बना दो, एंड अगर नहीं बनाए हैं ना भाई, मैं कह रहा हूँ देखो शुरू से वीडियो।